अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला के बारे में जानेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने गौर से इसको समझना है। आपकी इस चैप्टर की सबसे लेंथी एक्सरसाइज है। अब देखते हैं फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला कब यूज होगा? जब आपके पास दो फंक्शन इंटीग्रल साइन के साथ दिए होंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है फर्स्ट फंक्शन है u इंटू एक्स और सेकेंड फंक्शन है v इंटू एक्स और साथ इसका डिफरेंशियल है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम वैसे रखेंगे, सेकेंड फंक्शन की हम इंटीग्रेशन लेंगे और माइनस इंटीग्रल साइन लगाएंगे और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन और साथ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला। अब आपने देखना ये होता है कि हमारे पास जो फंक्शंस आ रहे हैं वो किस टाइप के हैं, हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और किस फंक्शन का जो है वो उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो आसानी के लिए मैं आपको एक जो है वर्ड लिख के देने लगा हूं, आई लेट। आई से मुराद है इनवर्स फंक्शन और एल से मुराद है लोगारिथम फंक्शन और ए से मुराद है अलजेब्रिक फंक्शन और एक फंक्शन और टी से मुराद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक फंक्शन और ई से मुराद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस वर्ड का आपकी इस एक्सरसाइज में क्या यूज होगा? आपके पास कोई भी दो फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाती है तो आपको वहां से पता चलेगा कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज करना है। और करना किस तरह है, आपने इस जो ये वर्ड है इसे याद रखना है। और किस तरह करेंगे हम? अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लोगारिथम फंक्शन आपके पास आ जाता है, दो फंक्शन आ जाते हैं, एक है उनमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और दूसरा है लोगारिथम फंक्शन, तो आपने इस तरफ से देखना होता है जो सा फंक्शन पहले आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेंगे, और जो इस साइड से फंक्शन पहले आ रहा होगा उसकी हम इंटीग्रेशन। अब हम ये इस डिजिट को लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज करेंगे। देखें आपके स्मार्ट सिलेबस के इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास है log x और dx। अब log x की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, हमने क्या करना है, हमने log x और साथ इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब log x हमारे पास लोगारिथम फंक्शन है और 1 हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने इस डिजिट को याद रखना है, तो इस साइड से हम देखेंगे जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है और इस साइड से हम देखेंगे वो फंक्शन जिसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो अगर इस साइड से देखें तो हमारे पास log x आ रहा है और अगर उस साइड से देखें तो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट पे आ रहा है। तो पहले log फंक्शन हम वैसे ही लिखेंगे और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होगी और माइनस इंटीग्रल साइन और 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x और सेकेंड फंक्शन जो है हमारे पास वो log x है। log x का हम डेरिवेटिव लिखेंगे 1 ओवर x और साथ
dx। log x, और x हम पहले लिख देते हैं x log x माइनस x से x कैंसिल करेंगे तो 1 dx, x log x और 1 की फिर इंटीग्रेशन हमारे पास x आएगी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हुआ हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक दफा फिर देखेंगे, आपने ये डिजिट याद रखना है आई लेट। तो आपने देखना होता है कि आपके पास जोन से दो फंक्शन आ रहे हैं। फर्स्ट आपने इस जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं वो हम इस साइड से देखेंगे और जिसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम वो उस साइड से देखेंगे। उस साइड से देख रहे हैं इस क्वेश्चन में तो log x है, log x की हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो log x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अगर गौर करें तो उस साइड से हमने देखना है इंटीग्रेशन के लिए, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है। अलजेब्रिक फंक्शन 1 है, उसकी हम इंटीग्रेशन लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन जो है log x, लोगारिथम इस साइड से आ रहा है तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, वो कहां पे, इंटीग्रल साइन के बाद। तो ये मैंने आपको फार्मूला दिखाया था कि अगर दो फंक्शन हो, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का हमने इस डिजिट से मालूम किया कि हम किसकी इंटीग्रेशन लेंगे, और माइनस इंटीग्रल साइन और फिर इंटीग्रेशन इसी डिजिट से देखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे। हमने देखना है इस साइड से इस डिजिट को, तो हम ले रहे हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे log x x माइनस और x आ जाएगी 1 की इंटीग्रेशन और 1 ओवर x वैसे ही, और x से x को कैंसिल कर देंगे, 1 आएगा, 1 की इंटीग्रेशन लेंगे तो फिर हमारे पास x आएगी। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। उसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। x log x और dx। अब अगर हम फिर उसी फार्मूले को देखेंगे और उस वर्ड को हम यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन और लोगारिथमेटिक फंक्शन। अच्छा, अब हमने किसकी इंटीग्रेशन इसमें से लेनी है, हमने इंटीग्रेशन लेनी है अलजेब्रिक फंक्शन, क्योंकि अगर इस साइड से हम वर्ड को देखें तो a पहले आ रहा है और लोगारिथम फंक्शन बाद में आ रहा है, तो उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इस साइड से लोगारिथम फंक्शन पहले आ रहा है, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 log x माइनस x की इंटीग्रेशन यहां पे फिर लिखेंगे x स्क्वायर ओवर 2 और log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x और dx। x स्क्वायर ओवर 2 log x वैसे माइनस x से x स्क्वायर कैंसिल, तो 1 ओवर 2 कांस्टेंट हम बाहर ले आते हैं, अंदर क्या बचेगा x और dx। अब यहां पे x स्क्वायर ओवर 2 log x माइनस 1 ओवर 2 और x की इंटीग्रेशन लेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम x स्क्वायर ओवर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, log x और माइनस 1 ओवर 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्मार्ट सिलेबस, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। पार्ट नंबर 6 इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x4 log x dx। तो अब अगर आप फिर गौर करें तो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन और लोगारिथमिक फंक्शन आ रहा है। हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स
अगर आप लिखना चाहें तो हर क्वेश्चन में लिख सकते हैं। x की 4 है तो x 5/5, क्योंकि पावर में एक प्लस हो जाता है इंटीग्रेशन में, ओवर में वही पावर लिख देते हैं, और log x और माइनस इंटीग्रल साइन x 5/5 और log x का डेरिवेटिव 1/x और dx। x से हम एक पावर जो है वो कम कर देंगे तो x 5/5 और log x माइनस 1/5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा x4 dx। तो x 5/5 log x माइनस 1/5 और log x4 की इंटीग्रेशन x 5/5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम यहाँ से x 5/5 कॉमन लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा log x और माइनस 1/5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वो हमारा इस पार्ट का सॉल्यूशन।